ये आशीष जी हैं, सपोर्ट कक्षा सिंसर प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। ये और दादा और दादी जी भी बचपन से अपने जन्म के बाद नहीं देख पाए, उसमें इनको अफसोस है कि हम देख नहीं पाए। इन्हीं के साथ हमें अपने सपने को विराम करें। ग्रुप नंबर 5, आप लोग अभी भी ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, इतनी प्रिपरेशन मत कीजिए। ऐसी कोई बात नहीं है, आपसे कुछ छूट जाएगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर कोई इंट्रोडक्शन दे रहा है तो उसको सुनिए। प्लीज पेन रख दीजिए, नीचे रख दीजिए पैसा, कोई जरूरत नहीं सर, नहीं ज़्यादा सभी जरूरत नहीं है, बस 2-3 चीज़ पूछनी थी, नहीं पूछना है कोई बात नहीं, लेकिन आप कोई बोल रहा है उसको आप सुनेंगे नहीं तो फिर कम्युनिकेशन नहीं सीख पाए। कम्युनिकेशन में सुनना जरूरी है सबसे ज़्यादा। जी बोलिए। ये जो हमारे बगल में है इनका नाम हर्षवर्धन कुमार हुआ, ये घैराट ग्राम से आते हैं। इनके जीवन का जो एक स्मरणीय घटना है वह चोट लगने से चोट लगा और इसके माता जी ने एक खून देकर के पुनः जीवन दान दिया। यह इस घटना में मेरे बगल में जो बैठे हुए इसका नाम ब्रजेश कुमार है, घर बहुत ही चौसा है और उसका जीवन का स्मरणीय घटना है कि उसके माता पिता बहुत कम रोग में गुजर गए। धन्यवाद। ये मेरे दोस्त राजेश कुमार है, इसका घर भेलाई है। इसका जीवन का स्मरणीय घटना, इसके बहुत कम उनके दादा दादी देहांत हो गए। ये जो इसका नाम दिलशन कुमार है, अच्छा और निवासी बड़े कॉलेज। जब आप बोलेंगे ना, एक तो आपकी जनता ये है, मैं जनता नहीं हूँ आपका, आप सोचिए कि आप इन लोगों को बता रहे हैं। सीधे खड़े होंगे, बॉडी को हिलाएंगे नहीं, इधर देखिए, इस तरफ बैठिए, इस तरफ देखिए, सीधे खड़े रहेंगे, ठीक है। कैसे खड़े रहेंगे आपको बताता हूँ। हम जब भी कभी बोलेंगे, पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, तो हमें दोनों पैर के बीच में जो फासला है वो हमारे कंधों जितना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? दोनों कंधों के बीच का जितना गैप है उतना ही होना चाहिए। और कई लोग जैसे हम लोग करते हैं, कभी एक पैर पे लोड देते हैं, दूसरे पैर पे लोड देते हैं, वो नहीं करना है, स्थिर रहना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। माइक को 4 उंगली के उस पे रखिए। अगर आवाज़ नहीं जा रही तो आवाज़ को तेज करिए, बिल्कुल नजदीक ला करके माइक बोलने की जरूरत नहीं है। 4 उंगली का गैप रखिए। दूसरी बात, जब आप बोल रहे हो कई सारे लोगों को, तो कई बार घबराहट होती है कि इतने सारे लोगों को कैसे देखें, हम इधर देखते हैं उधर देखते हैं। इसकी एक टेक्निक ये है कि जब भी आप बहुत बड़ी जनता को संबोधित कर रहे हो तो किसी एक व्यक्ति से आंख मिला लीजिए, इसको कहते हैं आई कांटेक्ट बना लीजिए, उसी को देखिए। और जब आपका वाक्य पूरा हो जाए, धीरे से आंख को आप किसी दूसरे के साथ कनेक्ट कर दीजिए। उससे आप भीड़ के जो दबाव से उससे आप बच जाएंगे, क्योंकि आप किसी एक व्यक्ति की तरफ देख रहे हैं। और जब पॉज में यानी जब रुकेंगे, तभी आप अपने आईज को मूवमेंट दें। फिर आप किसी और से संपर्क बना लीजिए, फिर आप सबको भूल जाएंगे। भले ही 10,000 लोग बैठे हो, आप सिर्फ एक को देख रहे और बोलते हुए मत चलिए। जैसे आपने बात कंप्लीट की, थोड़ी दूर आगे बढ़िए, फिर आप बोलना शुरू कीजिए। तो 2-3 बातें हो गई। एक तो जब हम खड़े होंगे तो हमारी पैर सीधे होंगे और कंधों जितना गैप होगा, इतना नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पैर पे लोड देकर के खड़े या हिल रहे हैं, हाथ एक जेब में ऐसे कर रहे हैं। ये दिखाता है कि हम नर्वस हैं। अगर हम नर्वस हैं तो हमें नर्वसनेस शो नहीं करनी है। तो पैर के बीच में फासला, हमारी बॉडी स्थिर, हाथ एक ऐसा खुला होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं कि
इस रूम में इतने सारे लोग मौजूद हैं, अगर ये बात कहते हुए मैं अपने हाथ का इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी बात और अच्छे तरीके से कम्युनिकेट हो रही है। कम्युनिकेशन में जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना ही काफी नहीं है, हम बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हॉल में इतने सारे लोग मौजूद हैं, तो क्या मैं जो बोल रहा हूँ और जो मैं इस तरह से बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोनों में तालमेल बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। जब मैं कहूँगा कि ढेर सारे लोग थे, हाथ को मैंने फैलाया, हाथ को जब मैं फैला के बोलूंगा तो जो लोग बैठे हैं उस चीज को समझेंगे कि हाँ ढेर सारे लोग थे। अगर मेरा हाथ पॉकेट में होगा तो फिर मैं बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है, तो इन चीजों का ख्याल रखिएगा। इंट्रोडक्शन का भी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है भैया, बोलिए। ये मेरे साइड में जो इसका नाम विंसन कुमार है, ये मधेपुरा का निवासी है और स्थानीय अभी तक कुछ भी नहीं है। स्थानीय अभी तक नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपकी स्मरणीय घटना के बारे में जो हमने कहा कि आपको बताना है, अगर किसी के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसको लगता है कि वो अविस्मरणीय है, ऐसी कोई यादगार घटना नहीं हुई है अभी तक की लाइफ में, कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा, तालियां के लिए। बेटा बेटा इनको देख के बोलो, जैसे मैंने बोला वैसे खड़े रहना है, ठीक है, बॉडी को हिलाना नहीं है। माइक को ऑन कर। विश्वविद्यालय के दुर्घटना से हुआ निश्चित में कोई रोड साइड में मर जाता है। ठीक है बेटा, थोड़ा सा बॉडी को हिलाओ, ठीक है, बॉडी को स्थिर रखो। और इसका नहीं, इनका, वो हमसे छोटे हो चाहे बड़े हो, इनका नाम फला है, ये करते हैं ऐसे। देखिए, ये आपके गुरु हैं, ये आपके गुरु हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल निश्चित होकर, बिल्कुल फ्री होकर ये समझिए कि हम घर परिवार वालों के साथ में बात कर रहे हैं, इसलिए संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री होकर आप जो भी आपकी है, आप प्रश्न है, आप उसका उत्तर दे रहे हैं, बिल्कुल संकोच करने की कोई भी जरूरत नहीं। क्या आप जैसे अभी बहुत थोड़ा सा डर से रहे थे, तो डरने की जरूरत नहीं। ये प्रशिक्षण इसीलिए है कि आपको एक हम अच्छा यूथ, मतलब जो हमारा फ्यूचर यूथ लीडर जो चल रहा है प्रशिक्षण, इसमें आपको एक अच्छा भावी नेता बनाना चाहते हैं, तो आप में ये सब गुण होने चाहिए। ठीक है, सभी लोग समझ गए, इसमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल निसंकोच होकर अपनी बात को कहिए। ठीक है, ये जो हमारा कैंप है लीडर, फ्यूचर यूथ लीडर बूथ कैंप, इसमें युवाओं को ही, हमें यूथ को लीडर बनाने का ही प्रशिक्षण मेन है। उसमें आपको तरह तरह की गतिविधियां बताई जाएंगी। हमारे यहाँ जो बाहर से आए हुए हैं, हरियाणा से, पंजाब से और यूपी से, ये सारे लोग आपको तरह तरह की गतिविधियां बताएंगे कि आपको बिल्कुल निपुण नेता बना के यहाँ से भेजेंगे। ठीक है, तो आप सब लोग बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल किसी भी तरह की संकोच करने की जरूरत नहीं है। घर परिवार समझिए और प्रशिक्षण को बहुत अच्छी तरह से कीजिए। थैंक यू मैडम। जैसा कि मैम ने कहा कि आप परिवार का माहौल हम बना के रखेंगे, किसी भी तरह की संकोच की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन 3 दिन के बाद आप अपनी परफॉर्मेंस में बदलाव महसूस करें, अपने कॉन्फिडेंस को अप महसूस करें, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, गलती करने से बिल्कुल मत डरिए, यहाँ परफेक्ट कोई नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। चलिए, आप तक हो गया, ये हो गया पूरा, ओके ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 3 शुरू करेगा, आप लोग देखिए। मेरे दाईं तरफ हैं भाई श्रीमान राजू कुमार, थोड़ा सा ऊपर करें।
राजू कुमार श्रवणी कला ग्वालपाड़ा से हैं और इनके जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसको कि हम बता सकें। गुड आफ्टरनून सभी बड़े भाई को मेरे तरफ से। मेरा नाम राजू कुमार और मुझे पहली बार किसी और का इंट्रोडक्शन देने मिला है और मैं बड़े भाई शिवम कुमार का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई शिवम कुमार इसका नाम है और इसका घर मधेपुरा है। ये जो है इसका घटना है, पहली बार इसका घटना है जो इंडियन आर्मी में गया था ज्वाइनिंग में, जो कि मेडिकल में अनफिट हो गया है। मेरे बड़े भाई फिर से ट्रैक किए हुए हैं। अब की बार इसका मतलब ट्रेनिंग है और आप सभी लोग का एक उम्मीद रहता है कि कोई भी जाए इंडियन आर्मी की ज्वाइनिंग हो गया देश का सेवा करे। और बड़े भाई जो है शिवम कुमार अब की बार पूरा जोश के साथ जाएंगे और जरूर इंडियन आर्मी का वर्दी पहन के इंडिया में बॉर्डर पे जंग लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे बगल में गौतम कुमार है और उसका घर चौसा है, कोनो घटना नहीं हुआ। ठीक है, गालियाँ। आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे साथ मौजूद मित्र आशीष कुमार है और इनका ये आई निवासी उत्तराखंड के और इसके साथ कोई असलामिया घटना नहीं हुई है। तो थैंक यू। ठीक है। मेरे शहर में जो है इसका रौनक कुमार नाम है, इसका घर परिहारी है, इसके साथ कोई घटना नहीं है। ठीक है, इधर देख के बोलिए भैया, इनको बताइए। मेरे सामने गौतम कुमार घर परिहारी है इसका, इसके पास में कोई घटना नहीं हुआ जो हम बता सकते। कोई मजाकिया घटना भी नहीं हो वो बता दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बताना पड़ेगा इसलिए बोल दिया कि हुआ ही नहीं है। हाँ? मेरे साथ भी कोई घटना नहीं हुआ है। नहीं, आपको इनके बारे में बताना है। आपको इनका परिचय। कुमार सिंह बिहारीगंज दादाजी को नहीं देखकर पर इसीलिए भी दुख हुआ। ठीक है, देखिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, इसी को निकालना है, यही बाहर करना है। जैसे ये कर रहे थे, ये भाई साहब खड़े जाइए आप। दिक्कत हो रही थी लेकिन बोल रहे थे, बोल के जितना है ना, जैसे आप सुबह पाइप से पानी डालते हो, तरी करते हो, तो पहले पानी फटफट फेंकता है, बाद में एक बार फ्लो आता है और फिर फ्लो आता है। ऐसे ही हमारे अंदर का धीरे धीरे निकलेगा। निकालिए इसको, अटक रहे हैं अटक जाइए, कोई बात नहीं, फिर कोशिश कीजिए। अभी हम आपको बहुत सारी एक्टिविटी कराएंगे, आपको जानकारी भी मिलेगी और आपके साथ एक्टिविटीज भी होगी जिससे कि आप प्रैक्टिकल चीजें इस सेशन में कर पाए। ठीक है, आप कौन सा ग्रुप है? नेक्स्ट ग्रुप नंबर 4। चलिए माइक उधर से दे दीजिए भाई साहब। पब्लिक की तरफ देख के बोलेंगे। हमारे साइड में जो है दाएं साइड में इनका नाम मुन्ना भैया है, इनका घर मधेपुरा जिला है। इनके साथ अवश्य घटना नहीं की था। ऐसी कोई घटना है जो बताना चाहे, कोई हंसी मजाक, कोई मजाकिया चीज? मेरे बगल में जो रुपेश कुमार भैया बैठे हुए हैं, ये जो छात्र नेता भी रह चुके हैं यूनिवर्सिटी से, तो इसके साथ ऐसा कोई घटना नहीं घटा है। नेताओं के साथ घटना न घटी हो कैसे हो सकता है? घटना कैसे नहीं घटा होगा? बन गया। ये बगल में जो है इसका नाम सोनू कुमार है, मधेपुरा के ही रहने वाले हैं। मेहनत बहुत कर रहा है लेकिन अभी सफलता नहीं मिल रहा है। ठीक है।
मेरा नाम स्वरूप कुमार हुआ। मैं भारत लीडरशिप मूवमेंट में मैं सबसे पहले आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और हमारे जितने भी सीनियर एवं जूनियर भाई हैं उनको भी मैं सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। और हमारे जो है वॉलंटियर सर जो हमें आज हम लोग को नॉलेज के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, योगा के बारे में हम लोग को नॉलेज दे रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे दोस्त हैं जिसे और सर हम लोग को बताए थे अभी 2 लाइन बोलने के लिए, बात करने के लिए। हमारे दोस्त का नाम सौरभ कुमार यादव है जो जागरण क्लब के अध्यक्ष हैं और इनका घर मधेपुरा है। इन्होंने हमें ये चीज़ अभी बताई और हमें ये सब इतना ही बात हुआ और यह पता कि हमारे जीवन में स्मरणीय कोई भी अभी उम्र भी शायद नहीं हुआ है जितना उम्र लोग नहीं। कोई बात ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा बोले आप। हमारे भाई साहब जो है बगल में, इसका नाम जवाहर कुमार हुआ, इसका घर जलगामा हुआ, बीएनएमयू का सेकेंड ईयर का छात्र रह चुका है यूजी का। इसके साथ कोई स्मरणीय घटना नहीं हुआ अभी तक। देखिए हम लोग बात करते हैं आपस में दोस्तों के साथ तो इसका बोलते हैं, जब आप औपचारिक तौर पे हमारे सामने हर रात तो इसका शब्द की बजाय इनका बोलिए, ठीक है? इसका की बजाय क्या बोलेंगे भाई साहब? इनका, ठीक है? थोड़ा सा ऐसे बातचीत में चलता है, लेकिन जब आप लीडर बनने जा रहे हैं तो उस लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करेंगे। जी आप शुरू करें। ये हमारे सामने हर रात बैठे हैं जो बहुत बड़ा है और इसके साथ कोई अभी तक घटना नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, ये नहीं चाहते कि इनके बारे में लोगों को पता चले, बाहर जाना है फिर ये हुआ था। हो गया, ठीक है, अब इनको सुनिए। मैं बाबू शरद कुमार NYKS के पूर्व NYB। मेरे सामने जो है ये मधेपुरा जिला के गोलपारा ब्लॉक के मौसम कुमार स्थायी वासी है। ये युवा के प्रति कोई भी चीज में सीखने के प्रति इतना जागृत रहता है जिसका हम व्याख्या नहीं कर सकते। थैंक यू। ये जो मेरे साइड में बैठा है इनका नाम मनीष कुमार है, ये गोलपारा करने वाला है। इसके साथ वैसे आप तक कोई घटना नहीं हुई। ये जो मेरे बगल में इनका नाम मनीष कुमार है, ये गोलपारा का निवासी है, इसके साथ भी कोई घटना नहीं हुआ है। सबको बता ही नहीं रहा अपना। बगल में छोटी-छोटी घटना सुजीत कुमार है, स्थानीय निवासी मधेपुरा का जीवन में घटना BSc के एग्जाम में सेलेक्ट हो गया था 2018 में, ये नहीं पाया, ले लेगा तो अच्छा रहता है क्योंकि उस टाइम नेट का तैयारी। बहुत अच्छा। देखिए इन्होंने बताया कि BSc का एग्जाम था, इनका छूट गया और इसका इनको रिग्रेट रहेगा जीवन भर। ये सब चीजें ही हमें कुछ करने के लिए या हमें जीवन भर साथी रहती है कि कुछ करना था हम नहीं कर पाए या कुछ नहीं करना था और हमने गलती कर दी। ये सब घटना भी आप बता सकते हैं, ठीक है जी। वेलकम टू ऑल, माय नेम इज सुजीत कुमार और आप लोग के बीच हमारे कलीग गुलशन कुमार जी है, इसके बारे में बताते हैं। ये बिहारी गल से हम लोग करते हैं और इसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना ये है कि इसके क्लास में आराध्या नाम की गर्लफ्रेंड थी और इससे इनका ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप के बाद अभी ये बेचारे सेटल नहीं हुए लेकिन वो एमबीए कर रहे हैं। इसके संदर्भ में कि भाई साहब हौसला बुलंद कीजिए, किसी के रहने और रहने का इंतजार मत कीजिए। ये बात मैंने बताई थी अपने मन से बोले, नाम तो नहीं बताया ना, बस नाम और क्लास बताएगा, आगे चल गई देखो इनके हिम्मत की दाद दीजिए। ब्रेकअप कई और लोगों का भी हुआ होगा, लेकिन
सबने ये बोलते हैं कि कोई घटना हुई नहीं, लेकिन बहुत अच्छा, और आपने वो बड़े अच्छे तरीके से मनोरंजन तरीके से बताया। तालियां एक बार जी। मेरे सामने जो गोलपारा प्रखंड से बिलोंग करते हैं, मैं इन्हें सामने जानता हूँ। और ये बार ये बिजली विभाग के एग्जाम देने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में लगा कि छूट जाएगा, फिर भी किसी तरह पहुँच के एग्जाम दे लिए। बहुत अच्छा, मतलब आपने एग्जाम दे दिया, ठीक है। सबका इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये बताइए कि इस इंट्रोडक्शन वाली एक्टिविटी से आपका बाकी है, आपने क्या सीखा, क्या आपको लगा? अपना किसी के बारे में कुछ पता चला, जैसे कुछ भाई हैं हमारे जिन्होंने अपने माता पिता को जल्दी खो दिया। हम हो सकता है कि नहीं जानते, 3 दिन के बाद भी नहीं जानते अपने पड़ोस में जो बैठा है कि वो क्या है, कौन है, क्या उसके जीवन में हुआ है, तो इससे हमारा उससे जुड़ाव होगा। दूसरा, हम लोग अक्सर बातें करते हैं, मतलब बोलते हैं, सुनते कम हैं। इस एक्सरसाइज में हमने सुना है, ध्यान से सुना है, क्योंकि हमें उसके बारे में बोलना है। तो इसे कहते हैं आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनना। हमें कम्युनिकेशन में सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना उससे कम चाहिए, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हम कोई नई चीज जानते हैं, जब हम बोलते हैं तो वही बोलते हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो हमारा फायदा किसमें हो रहा है? सुनने। तो ये चीज लिख लीजिए। अब आज आपने और क्या सीखा? आर्ट ऑफ लिसनिंग। ठीक है, अब आपके 5 ग्रुप हैं। जो सबसे ज्यादा एक्टिविटी करेगा और जो सबसे डिसिप्लिन रहेगा, हम आखिरी दिन उसको ग्रुप ऑफ द बूट कैंप घोषित करेंगे। ग्रुप ऑफ द बूट कैंप, जो सबसे डिसिप्लिन है, टाइम से ब्रेक के बाद आ रहा है, सबसे ज्यादा इनिशिएटिव ले रहा है, जिसका टीम वर्क अच्छा है, इन क्राइटेरियाज के आधार पे लास्ट दिन ग्रुप ऑफ द बूट कैंप घोषित होगा। और आप 5 ग्रुप के पास मौका है ग्रुप ऑफ द बूट कैंप करने का। ये मैं आपको पहले बता देता हूं ताकि आप उसके हिसाब से अपने आप को तैयार कर लीजिए। अब हम करते हैं एक एक्टिविटी। हमने ये सीखा आर्ट ऑफ लिसनिंग, हमने ये सीखा सेंटर कैसे करते हैं अपने आप को। तो कम्युनिकेशन में अब हम अगली चीज सीखेंगे, कैसे मिसकम्युनिकेशन को दूर करें, कैसे हम मिसकम्युनिकेशन से बचें। मिस का मतलब जैसे फायर होता है और एक होता है मिस फायर। फायर करते हैं टारगेट पे, मिस फायर हो गया, कुछ और हो गया। ऐसे ही कम्युनिकेशन में होता है मिसकम्युनिकेशन, जहां हम कहते हैं ना, अरे मैं तो ये कहना चाहता था, तुम समझे नहीं, या मैं समझा नहीं। ऐसी बात तो करते हैं हम लोग, हमारी बात को कोई बात को किस तरह से ले लेता है। तो हम कैसे उन चीजों को इग्नोर करें और कैसे मिसकम्युनिकेशन होता है, इसके लिए छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। और उस एक्टिविटी के लिए कोई एक ग्रुप वॉलंटियर करेगा। कौन सा ग्रुप वॉलंटियर करेगा वो हाथ उठाए। इधर से हाथ पहले होगा। चलिए इसको मौका देते हैं, आप लोग देखिएगा। आप सभी लोग इधर आ जाइए, थोड़ा जगह दे दीजिए सर, इनको लाइन से खड़ा होगा, इसको पीछे करना पड़ेगा। यहाँ लाइन से खड़े हो जाइए, एक के पीछे। ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ जाइए, आप एक हाथ के फासले पे पीछे खड़े हो जाइए, एक हाथ के फासले पे खड़े हो जाइए। हो गया? अब आप सब लोग पीछे घूम जाएंगे। अब क्या करना है, मैं इनको कुछ बता रहा हूँ, इन्हें मैं कुछ बताऊंगा, इशारे बताऊंगा। ये
जब मैं इन्हें बता दूंगा तो इनको टैप करेंगे और सिर्फ इन्हीं को घूमना है और किसी को नहीं घूमना है, सारे लोग उधर देखेंगे। ये समझेंगे कि मैंने इनको क्या इशारा किया, देखेंगे, फिर ये इनको टैप करेंगे, फिर ये इनको बताएंगे, ये इनको बताएंगे और फिर लास्ट में इनको बताएंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ, मैं इन्हें बताऊंगा, ये टैप करेंगे, इनको इनकी तरफ बताएंगे, फिर ये टैप करेंगे, ये वापस इधर घूमने लगेंगे, ये इनको बताएंगे, फिर ये इनको टैप करेंगे, घूम करके बताएंगे। जब तक किसी और को टैप नहीं किया जाएगा तब तक वो अपना चेहरा उस तरफ करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब मैं इनको बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, क्या बताया इन्होंने, आपको बताइए, सबको बताइए। अच्छा, आपको क्या बताया गया था? अब इनको देखिए, इनको क्या बताया गया था आपने बताइए, करके दिखाइए। ओके, चार इशारे किए थे ना, दूसरा, तीसरा, और इन्होंने क्या बताया? तो बात क्या थी और पहुंचते पहुंचते क्या हुआ? बैठे, तालियां इनके लिए। इसे कहते हैं मिसकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप, जो आज के सोशल मीडिया के दौर में बहुत चलता है। हमारे पास कोई मैसेज आता है और हम उस मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं। जब पता चलता है कि वो मैसेज गलत था और जिसने वो मैसेज भेजा था हमें उससे बात करते हैं, तो वो कहता है कि हमें तो यही मिला था। फिर उससे पहले वाला भी यही कहता है और वो फिर अपनी तरफ से कुछ उसमें जोड़ घटा भी देता है कई बार। तो मिसकम्युनिकेशन का मतलब है कि जो असल मैसेज है, मतलब जो ओरिजिनल मैसेज था, जो शुरू कहीं से हुआ था, वहां तक पहुंचने की बजाय हम लोग लास्ट व्यक्ति पर, जहां से मैसेज आया उस पर भरोसा कर लेते और फिर उसके हिसाब से काम शुरू करते हैं। जैसे मैं कह दूं कि फलां आपके बारे में ऐसा कह रहा था, तो आपको क्या करना है? आप जो कह रहा था उस पर काम करेंगे या फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई वो कह भी रहा था या नहीं कह रहा था? ठीक है, तो इसे कहते हैं मिसकम्युनिकेशन के खतरे। जो आपने देखा, मैसेज कुछ था, कुछ पहुंच गया। अब आप में से मुझे कुछ लोग ऐसा बताइए कि आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई मैसेज, आपकी कोई बात किसी और के पास गलत तरीके से पहुंच गई और उससे आपको नुकसान हुआ? या ऐसा कभी हुआ हो कि आपसे गलती से कोई ऐसी बात किसी के बारे में कह दी गई हो जिसके बाद आपको लगा हो कि नहीं यार ये बात सही नहीं थी और मुझे थोड़ा सा पता कर लेना चाहिए था उसके बारे में, आपको उसका रिग्रेट हुआ हो? मतलब एक तरफ आप विक्टिम बने हो मिसकम्युनिकेशन के, या फिर आप जाने अनजाने में मिसकम्युनिकेशन का कारण बन गए। ऐसी कोई भी घटना आप बता सकते हैं? जी सर बताइए। जैसे मैं हम 3 दोस्त थे, ठीक है,
तीन दोस्त थे, कहीं जा रहे थे, उसके बाद वापस आए, रात में आए, फिर सुबह में एक दोस्त मेरे पास आया, तीसरा दोस्त, वो बोला क्या तुम्हारे बारे में जो है ना, ये लड़का जो है तुम्हारा दूसरा दोस्त था, तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, तुम ये करता वो करता, तुम्हारा पढ़ाई कर रहा था। तो हम उसको तीसरे दोस्त को बोले अच्छा वो मेरे साथ मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, उनको हम उसको मजा सिखाते हैं। हम भी अपना सोच लिए थे तो उसको हम मजा सिखाएंगे, लेकिन क्या हुआ ना, सब्जियों से शाम में वो एक चाय की दुकान पे हमको मिला, तो मैंने उससे संवाद किया, तो क्या दोस्त तुम मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रहे थे क्या, और मुझे कोई तीसरा आदमी ने बताया, तो वो जो दूसरा दोस्त था वो बताओ भाई मित्र, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा बोल सकता हूँ क्या, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ, कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ तुम्हारे बारे में, और तुम्हारी बुराई नहीं करने के लिए। तो इससे क्या हुआ, संवाद करने से क्या हुआ, हमारा जो मिसकम्युनिकेशन था वो मेरा सॉर्ट आउट हुआ, और जो मैं उससे मजा सिखाने वाला सोच रहा था, लेकिन वो मेरा जो तीसरा दोस्त था वो घर का बिजली रखा ढाई वाला काम कर रहा था, आग लगाने वाला काम कर रहा था, और मैंने जो मेरा दूसरा दोस्त था मैंने उससे कम्युनिकेशन किया और संवाद करके मैं अपना मामला को सॉर्ट आउट किया। इससे हमारी दोस्ती बरकरार रही और हमें भविष्य में फायदा मिला इसका। और कोई एक दो लोग, दो तीन हाथ उठे थे, आप किसी मिसकम्युनिकेशन का शिकार हुए हो, या जैसे ये शिकार होते होते बच गए, या आपकी वजह से कोई मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा? कुछ तो हुआ होगा, ब्रेकअप ऐसे थोड़ी होता है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। जी ये मेरी पारिवारिक बात है कि मुझे अपने भैया को जो कम्युनिकेट करना होता है वो मैं पापा के थ्रू या मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो उसमें होता है कि पापा के थ्रू जो बात पहुँचती है और मेरे थ्रू जो बात पहुँचती है, दोनों में थोड़े बहुत अंतर होता है। तो मैं यदि पापा ने मुझे कुछ भैया के बारे में बताया तो वो मैं पहले भैया से कंफर्म करता हूँ, फिर पापा से बात करता हूँ, नहीं उन्होंने ऐसा नहीं कहा था, आप उसको दूसरे तरीके से। तो इस तरह से हमारे आपस की फैमिली की कम्युनिकेशन जो रहती है वो सही रखता हूँ, चाहे कहीं गड़बड़ी होने वाली भी होती है तो उसको डिवाइड होती है। एमएस को डैमेज होने से पहले कंट्रोल करना, प्रिवेंटिव एक्शन। ओके, एनीबॉडी एल्स? एक दो लोग। देखिए मैं कहता हूँ आप यहाँ पर अपने अंदर की सारी हिचकिचाहट को दूर कर दीजिए, बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि यहाँ से आप पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेकर के जा रहे हैं। सारे डर को निकाल दीजिए, ये मत सोचिए कि कोई आपको जज करने वाला है, ठीक है? कोई बताना चाहेगा? ठीक है, अब आपको मैं एक लीडरशिप की चीज बताता हूँ। व्हाट इज लीडरशिप? हमारा टॉपिक है लीडरशिप। हमारे इस प्रोग्राम का नाम है माई भारत लीडरशिप बूट कैंप। तो पहले बताइए लीडरशिप क्या होता है? हाँ बताइए सर। लीडरशिप वो होता है जो एक ग्रुप के सारे मेंबर को रास्ता दिखाए और उसे आगे बढ़ाने का काम करे और सहयोग करे। रास्ता दिखाए, आगे बढ़ाए, सहयोग करे। किसी को कोई असहमति? ठीक है, और कोई ऐड करना चाहेगा? जब हम लीडर्स की बात करते हैं तो आपके जहन में किसका चेहरा आता है? मोदी जी, ओके, सुभाष चंद्र बोस, B.R. अम्बेडकर, यस, बाबा साहब, लालू यादव, यस, उन्होंने भी लीडरशिप की है, नीतीश कुमार, ऐसे 4-5 नाम आते हैं, शरद यादव। पॉलिटिकल लीडर्स हैं। नॉन पॉलिटिकल बताइए कुछ लीडर्स के नाम जो पॉलिटिकल नहीं है। सारे पॉलिटिकल नाम ज्यादातर आए हैं, ठीक है, पॉलिटिकल नहीं है। नॉन पॉलिटिकल कुछ लीडर्स के नाम बताइए। भगत सिंह, यस, बहुत लोगों को इंस्पायर किया।
जब भी हम लीडर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में पहले राजनीति आ जाती है, इसका ये मतलब हुआ। हमें लगता है कि जो राजनीति के लोग हैं, लीडर का मतलब नेता, जबकि लीडर का मतलब होता है नेतृत्व करता। वो नेता भी हो सकता है, पॉलिटिशियन भी हो सकता है। विवेकानंद जी का नाम सुना है? क्या हम उन्हें लीडर कहते हैं? कहते हैं। अभी एक और नाम इन्होंने बताया था, बड़ा अच्छा सा, सुभाष चंद्र बोस। यस, ये तो पॉलिटिकल, कुछ नॉन पॉलिटिकल बताइए। कॉर्पोरेट लीडर भी होते हैं, रतन टाटा, बहुत सारे लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं। अडानी बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन अभी क्या हम उनको रतन टाटा वाला दर्जा दे पाते हैं? नितिन गडकरी, ये पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल बताइए। एपीजे अब्दुल कलाम, उनको इंस्पिरेशन मानते हैं हम लोग। लीडर का मतलब कि हम जिससे इंस्पिरेशन लेते हैं, जो हमारे आदर्शों को लीड कर रहा है, जिसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनके आदर्शों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। विराट कोहली, यस। अब विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और हमारे रतन टाटा, स्वामी विवेकानंद, ये जो नॉन पॉलिटिकल लीडर्स के कुछ नाम आपने बताए, ठीक है। क्या इन्होंने कभी फॉलोअर बनाने के लिए कोई काम किया है कि लोग मुझे फॉलो करें? इन्होंने क्या किया? इन्होंने खुद पे काम किया, अपने व्यक्तित्व पे काम किया, अपनी शख्सियत पे काम किया, अपने आदर्शों पे काम किया और ऐसी मिसाल पेश की कि हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। तो लीडरशिप के लिए सबसे जरूरी क्या है? हम आदर्श बने। हम सब लीडर बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं हमारे पीछे 4 लोग घूमे, हम जाना जाए, हमारी फोटो छपे, सोशल मीडिया पे लोग लाइक करें। लेकिन जो रास्ता हम अपनाना चाहते हैं वो शायद पूरी तरीके से सही नहीं है। लीडर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम पहले आदर्श बने। और आदर्श कैसे बनेंगे? जब हमारी एक्शंस को, हमारे थॉट्स को, हमारा विजडम, हमारा जो विवेक है वो गाइड करेगा, वो लीड करेगा। जब तक हम अपने प्रेजुडिस से, अपने जजमेंटल माइंड से गाइड होते रहेंगे, डिसीजन करते रहेंगे, तब तक लीडरशिप सही मायने में नहीं होगी। तो इसके लिए अभी हम आपको एक अभ्यास कराएंगे कि कैसे हम अपने भीतर से गाइड हो सके और हम अपना लीडर, अपने विजडम को, अपने हृदय को बनाएं। ये हम आगे समझेंगे, पर अभी मैं आपको एक लीडरशिप की एक्सरसाइज दे रहा हूँ। आप लोग अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। आपको 2 सिचुएशन दी जा रही है। आपके गांव में 5 लाख रुपए का बजट आया है, सैंक्शन हो गया है और गांव में 2 काम कराने हैं, एक पानी की टंकी और दूसरा बच्चों के लिए प्लेग्राउंड। 2 काम कराने हैं, दोनों में से एक ही काम 5 लाख रुपए में हो पाएगा। अब आप लोग आपस में डिस्कशन कीजिए। जैसे मान लीजिए आप ग्राम सभा है, ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई है और आप लोग इन 2 महत्वपूर्ण कामों में से किसी एक काम का चुनाव कीजिए कि आप कौन सा काम करेंगे। पहला, गांव में पानी की टंकी बनवाएंगे या दूसरा, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनवाएंगे। जो भी आपके ग्रुप का डिसीजन होगा, आपके प्रतिनिधि को यहाँ पर आकर के बोलना होगा और साथ में 1 मिनट के अंदर ये भी बताना होगा कि आप लोगों ने ये डिसीजन क्यों लिया। क्लियर है? हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, तो अभी आप डिस्कस कीजिए। आपका व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा, आपके ग्रुप का निर्णय होगा। जैसे ग्राम सभा होती है ना, एक है पानी की टंकी, दूसरा है बच्चों के लिए खेलकूद का मैदान।
30 seconds more. आपका हो गया, रेडी है? ओके, आप भी रेडी हैं? दो ग्रुप रेडी, आप रेडी हैं? आपका आपका भी चल रहा है, रेडी? ओके, बहुत अच्छा। सबसे पहले दो ग्रुप रेडी हुआ, तो अब आप यहाँ आइए। आप में से कोई भी एक आ सकता है, यहाँ पे आके बताएगा कि आपने क्या डिसीजन लिया और क्यों लिया। इनको सुनना है आपको। सारे ग्रुप आप शांति बनाएंगे जी। तो जैसे कि सर ने ऑप्शन दिए कि यदि किसी गांव में 5 लाख का बजट मिल जाए तो उस गांव में वाटर को स्टोर करना चाहिए पानी टंकी के तहत या प्लेग्राउंड बनाना चाहिए। तो हमारे ग्रुप मेंबर के अनुसार डिस्कस करके तो पूरा डिस्कशन यही निकला कि सबसे पहले प्लेग्राउंड बनाना चाहिए, क्योंकि प्लेग्राउंड बनाने से हमारे समाज के जो बच्चे हैं शारीरिक स्वास्थ्य उसका विकास होगा और शारीरिक विकास से मानसिक विकास दोनों महत्वपूर्ण हो जाएगा, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो अच्छे समाज का वातावरण अच्छे से विकसित होगा, जिसके कारण विकसित होने के कारण समाज आगे बढ़ेगा। इसीलिए हमारे ग्रुप मेंबर ने ये डिसीजन लिया कि मैं प्रायोरिटी पहले प्लेग्राउंड का मैदान ही देना। थैंक यू। एक मिनट रुकिए, कोई एक व्यक्ति इनसे क्वेश्चन कर सकता है, सिर्फ एक क्वेश्चन, कोई भी हाथ उठाइए। आप करेंगे एक क्वेश्चन। पानी की टंकी की और नहीं आवश्यकता है। मेरा क्वेश्चन यही है कि एक ग्राउंड तो बना देंगे बच्चों के लिए, पानी भी तो चाहिए। पानी मिल रहा है लेकिन पानी को संरक्षित करने के लिए तो पानी तो मिल नहीं रहा है। पहले बच्चे संरक्षित कीजिए, उसके बाद पानी, क्योंकि पानी तो मिल नहीं रहा, ठीक ना। पानी को संरक्षित करना है, ठीक ना। पानी तो वैसे मिल रहा है लेकिन पहले बच्चे को संरक्षित कीजिए, उसके बाद पानी तो मिल नहीं रहा है तो संरक्षित करने का आवश्यकता है, बच्चे को संरक्षित कीजिए। ठीक है, तालियां। आप बैठिए। देखिए, क्वेश्चन का आंसर एक कोई देगा, कोई पूरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और जिसका जो डिसीजन है वो अपने बारे में बता रहा है। आप सहमत हो नहीं सहमत हो अलग बात है, जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वही वो आपका ग्रुप दूसरा ग्रुप भी सोच रहा है, ठीक है। आपको याद है कैसे खड़ा होना है? दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस, शोल्डर जितना, थोड़ा सा और, थोड़ा सा इतना मीडियम, उतना पैर सीधे रखेंगे, ठीक है। बॉडी को हिलाएंगे, बाएं हाथ से भी रखेंगे। अब बोलिए। हमारे गांव में जो है सर, हमारे गांव में जो है सर, पहले बच्चा का विकास करने के लिए हम लोग प्लेग्राउंड बनवाए हैं। पानी तो हमारे समाज में पहले से मिल नहीं रहा, ठीक। बच्चा जब तक बच्चा का प्लेग्राउंड से सर्वांगीण विकास होंगे सर, मानसिक विकास और शारीरिक विकास, सब विकास होंगे बच्चा खेल कूद के माध्यम से सर, सभी विकास बच्चा का हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद अगला फंड जो आएंगे उसके बाद हम लोग पानी का टंकी बनवा लेंगे। किसी भाई का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। देखिए आप प्लेग्राउंड चूज किए हैं, अगर कहा कि अपना देश का जो है समतल भूमि नहीं है, अगर पहाड़ी इलाका में अगर इस तरह का योजना आता है तो उसमें तो आपका प्लेग्राउंड पे फेल हो जाएगा। पहाड़ी इलाका में हमारा प्लेग्राउंड फेल हो जाएगा, ठीक।
पानी तो भैया हमको मिल नहीं रहा पहले से। क्षेत्र के हिसाब से हम कर लेंगे। हमारे पंचायत में कैसी समस्या है वो क्षेत्र के देखते हुए समस्या को समाधान करेंगे। आप लेना चाहते हैं? पहले कौन है? इनको दे देते जो लोग अभी तक नहीं बोले हैं वो बोले। हेलो, तो सुनिए, सबसे बड़ी चीज है कि जीवन बचाना। जिस क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं वहाँ पानी की दर यानी कितनी लेयर में है, उसका क्या क्वालिटी है पानी का, वो हम लोग को देखना है। उसके साथ पानी मुहैया करना है और देखना उसके अनुसार योजना भी कोई चलेगा। या पानी की दिक्कत हो रही है तो पहले हम स्वास्थ्य पे ध्यान दें। यदि स्वास्थ्य ठीक रहता हो ना प्लेग्राउंड की बात व्यवस्था होगी। यदि स्वास्थ्य नहीं ठीक हो तो प्लेग्राउंड कहाँ से? पहले हम लोग को अपने आप ठीक होना है, समाज को ठीक करना है, उसके बाद उससे यदि फंड हम लोग को बचेगा ये भी लगाना है। ढेर सारी खेलकूद की व्यवस्था होती है उसमें हम लोग को लगाना है। अब ये नहीं है कि पानी नहीं पिए खेलकूद करने के लिए जाए, वह दम रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, माइंड से स्वस्थ रहेंगे, शरीर से दम में काम करेंगे। हो वैसे तो हो नहीं सकता। मेन चीज है यहाँ पानी यदि जिस जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं, जैसे कोसी में अभी हमने यहाँ 10 फीट यदि बोरिंग करते हैं तो पानी आ जाता है, अच्छा पानी आता है। वही चले जाइए यहाँ से 7 किलोमीटर या 7 किलोमीटर भागलपुर चले जाइए तो वहाँ पता चलता है कि पानी के लेयर बहुत नीचे है। वहाँ सबसे पहले पानी की व्यवस्था होना चाहिए, बाद में उसके बाद प्लेग्राउंड की या दुनिया की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे बड़ी जीवन में होता है कि स्वास्थ्य। यदि स्वास्थ्य हो तो प्लेग्राउंड, दुनिया और पढ़ाई वो सेकेंडरी चीज हम लोग की लाइफ के लिए। पहले तो अपना लाइफ बचाइए, बचाने के बाद हम लोग कुछ कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूं। जय हिंद, जय भारत। आप क्वेश्चन के लिए आमंत्रित कीजिए। कोई एक क्वेश्चन? क्या क्वेश्चन है? अच्छा, यदि किसी को हमसे कोई पूछना पूछ सकते हैं आप, बोलिए। आपके ग्रुप से कोई क्वेश्चन हुआ? हमसे भी पूछ सकते हैं आप। भैया हमको पानी पहले से उपलब्ध है, ठीक, तो हम प्लेग्राउंड में निर्माण करवाएंगे। लेकिन ये देखना है कि हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ योजना क्या चलाना है। पहले पानी को हम लोग देख लें, लेवल क्या है। 2 क्वेश्चन यहाँ, पानी और प्लेग्राउंड। पहले हम लोग को ये देख लेना है कहाँ पानी है या कहाँ पानी नहीं है। यहाँ जैसे बोले कि 10 फीट जब चले गढ़ाई करते हैं यहाँ तो पानी हम लोग को मिल जाता है। यही 150-125 किलोमीटर भागलपुर जाए हम लोग तो वहाँ पता चलता है कि पानी के लेयर बहुत कम नीचे है। तो नीचे है तो पहले सिचुएशन के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार हम लोग को चयनित करना है। जैसे कि मान के चला अभी चलिए ट्रैफिक की बात करना है तो हम कुछ और जा रहे थे। वो चीज हमको क्षेत्र के अनुसार बोलना है, करना है। इस चीज के लिए ये नहीं करना है कि आज हम लोग यहाँ कोसी में हैं कि यहाँ पानी की आवश्यकता तो पानी में लगे हुए हैं। जहाँ पानी है तो हम लोग प्ले ग्राउंड बनाएंगे। इस अनुसार क्षेत्र के अनुसार जितना माइंड होगा क्षेत्र के अनुसार ही हमको सिलेक्शन करना है। जहाँ पानी की आवश्यकता है तो पानी दे, जहाँ प्ले ग्राउंड की आवश्यकता है तो पानी है तो प्ले ग्राउंड घुमा दो। ये हम लोग होनी चाहिए। बहुत अच्छा। और कोई क्वेश्चन नहीं? और सब कोई है तो चलिए ठीक, थैंक यू सर। देखिए कितना बैलेंस जवाब दिया है कि पहले हम अपनी आवश्यकता को असेस करेंगे, किसकी किस जगह पे किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है। 10 फीट में पानी मिल रहा है तो हो सकता है हम लोग प्ले ग्राउंड पे बैठ जाए। ठीक है, ओके। आपका ग्रुप अभी नहीं हुआ, कौन बोलना चाहेगा? आप आ जाइए। हम लोग सभी टीम मेंबर मिलके एक ही डिसाइड किए हैं, वाटर। क्योंकि जैसे हम लोग को एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैंने ये नहीं करता है कि आपका बाइक कितना महंगा, मैंने ये रखता है
जो आप बाइक को कितना मेंटेनेंस में रखते हैं, क्या आपका बाइक पोल्यूशन भी दे रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है, वाटर इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि वाटर जो है ना, वाटर है तो आपके मतलब वाटर इसीलिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि पूरा वर्ल्ड में वाटर कितना परसेंट है, 91, 71, कितना परसेंट वाटर है? 70%। और उसमें शुद्ध कितना परसेंट वाटर है? 0.1। और वाटर को अगर फिल्टराइजेशन करके पिया जाए तो वाटर हम लोग का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो अगर आप लोग बीमार नहीं होइएगा तो प्लेग्राउंड क्या सब चीज़ बना सकिएगा। अगर आप बीमार रहिएगा तो प्लेग्राउंड क्या कुछ नहीं बना पाइएगा। और आपको थैंक यू, आपको डिसाइड ये करना है, पहले वाटर अगर ट्यूब पीना या प्लेग्राउंड में जाना, आपको डिसाइड करना है। थैंक यू। आपने क्या डिसाइड किया? हम वाटर डिसाइड करेंगे। कोई प्रश्न आपका? ठीक, थैंक यू। देखिए, ऐसे ही बोलने की कोशिश करनी है, कुछ भी है वो आया, बोलने की कोशिश की। आप लोगों को भी अपनी हिचकिचाहट दूर करनी है। हम जानते हैं हर ग्रुप में एक दो लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, बोलने में परिपक्व हैं। उनके लिए, उनसे ज़्यादा उन लोगों के लिए सीखने की गुंजाइश है जो लोग उतने अच्छे से अभी तक फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं या उनको मौका नहीं मिलता है। तो आप अपने ग्रुप में ऐसे लोगों को आगे कीजिए जो अभी फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे। अगला ग्रुप कौन सा है? हाँ, आप पहले से। हमारे टीम मेंबर ने प्लेग्राउंड के लिए सिलेक्ट किया है कि हम अपने एरिया को एनालिसिस करके इतना ऑब्जर्व किया है कि पानी हमारे लिए सबों के घर में एक चापाकल है, जिससे कि हम जब चाहें तब एक गिलास, एक लोटा, एक जिंदगी पानी उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसके बाद प्लेग्राउंड के लिए आती है। तो प्लेग्राउंड में एक तो सबों ने कहा कि बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, थोड़े मजबूत होंगे, थोड़े सुस्त होंगे। उसके बाद बच्चे को छोड़ करके हम बड़े भी उसमें अन्य कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और कुछ जिम के वर्क्स होते हैं वो भी हम प्लेग्राउंड में अरेंज करवा सकते हैं। कुछ खेल के प्रोग्राम, फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो हमारे प्लेग्राउंड रहने से हम इस तरह के प्रोग्राम और लगातार करवा सकते हैं, ताकि एक जो सहमति और आपसी मतलब सहयोग एक दूसरे में रहती है, तो वो एक ग्रुपिंग का काम करती है। कोई भी स्पोर्ट्स है वो सबसे पहले हमें ग्रुपिंग सिखाती है कि और लीडरशिप सिखाती है। तो इस तरह से कोई भी के लिए किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें आपस में आकर के एक आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के उसमें अपनी भागीदारी, सहयोगिता काम करते हैं। बहुत अच्छा। कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न? आप लोगों ने सुना? मेरा प्रश्न आप प्रश्न कर चुके हैं, तो फिर आपके साथ कोई किसी और को मौका देते हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं? क्या दोनों पैसा में, क्या दोनों बजट में एक साथ काम नहीं हो सकता है क्या? अगर हो सकता है कॉम्प्रोमाइज करके हम अगर करें तो दोनों हो सकता है। ऐसा रूल नहीं है, तो प्रीफर करना वन को। देखिए, हमने पहले हम अपने एरिया को प्लेग्राउंड में चाहिए, हमारी प्रायोरिटी प्लेग्राउंड है, तो हमने प्लेग्राउंड बनाया। उसके बाद यदि उसमें हमें पैसे की बजट थोड़ा बहुत
बस्ते हैं, जो भी देख पाते हैं, उसमें यदि नल की टंकी की व्यवस्था कर पाते हैं तो हम एक कॉमन टंकी की व्यवस्था हो सकती है, उसकी उपलब्धता करवाएं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हो सकता है प्लेग्राउंड से थोड़ी आमदनी भी शुरू कर दें, थोड़ा मोटा टिकट का पैसा ले लें, उससे कोई एकेडमी खोल दें, स्पॉन्सर बना दें, उससे कुछ पैसा ले लें, दूसरी चीज़ की उसको पूरा करें। बहुत अच्छा है, वो बड़ा बैलेंस डिसीजन था। और कौन सा ग्रुप आगे आपका हो गया? नहीं हुआ, आइए ना। बोले जल को इसलिए इम्पोर्टेंट माना गया है क्योंकि वाटर इज लाइफ, जल है तो जीवन है, तो जल की इसलिए जिस चीज की आवश्यकता है, जैसे कहीं पर अगर पानी की आवश्यकता है तो वहाँ सबसे पहले पानी को इम्पोर्टेंट मानना चाहिए, जल के बिना जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। थैंक यू। बताइए, आप क्वेश्चन पूछ चुके हैं पहले कोई? नहीं तो कोई और एक क्वेश्चन है। तो इन्होंने कुछ ऐसा बोला क्या जो आपको डिसाइड नहीं किया? मेजॉरिटी से नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई भी फंड आता है उसका कोई एरिया होता है, वार्ड होता है। जैसे वार्ड का मैं वार्ड पार्षद बन गया तो मुझे एक फंड आएगा। ये फंड आने के द्वारा जैसे 5 लाख का फंड आया, तो हर वार्ड में जो होता है ना, हर वार्ड में कोई भी भूमि होता है, बिहार सरकार का होता है, PW भूमि होता है, उसमें बिहार सरकार का तो उस फंड के द्वारा देसी या फिर ग्राउंड बना सकते हैं, या हम अपना पदाधिकारी के द्वारा अपना वहाँ पे बोल के कल्याण विभाग में बोल सकते हैं। और मेन बात है कि 5 लाख का हम लोग को फंड मिला है। ये फंड के द्वारा हम लोग देखिए हमारे और बिहार में मतलब कोसी एरिया में रहते हैं, और कोसी एरिया में हम लोग डोरम मधेपुरा में है, और मधेपुरा में है तो हम लोग के यहाँ पे जल की अभी कमी नहीं है। लेकिन ये भी एक भाई बोल रहा था, हमारे इस पृथ्वी में संसार में 71% है पानी, वर्ल्ड में 71% है, तो परंतु पीने योग्य 0.3% है। यहाँ पे भी बहुत ही पानी मिलता है, लेकिन परंतु हम लोग को पहले दोनों काम कर देना चाहिए, पानी भी और जल भी। हम लोग को यहाँ पे अपना वार्ड और मेन काम हो जाता है कि 5 लाख का फंड है। 5 लाख का फंड तो छोटा मोटा फंड है, और हमारे गांव या पंचायत में आएगा, हमारे गांव और पंचायत में आएगा, तो गांव और पंचायत में तो छोटा मोटा होगा, और पंचायत में तो बिहार सरकार जमीन बहुत है, वहाँ पे हम ग्राउंड बना देंगे। नेता का काम यह होता है कि वो अपना नेता हर किसी को नहीं बनाया जाता है, नेता बनता है वो तो समाज के हर आदमी का बात समझता है, और कोई गरीबों का बात समझता है, कोई गरीबों का बात मानता है, अमीरों का बात मानता है, सबका बात मानता है, उसको नेता कहते हैं। किसी का गालियों सुन देता है, किसी को गाली देयो देता है, उसको नेता कहा जाता है। मैं गाली हुआ और छोटा मोटा हुआ 5 लाख का योजना, 5 लाख को योजना तो मामूली हुआ योजना। तो हम देखते हैं हमारे मोहल्ला में एक रोड बनता है तो चला करोड़ से शुरू होता है, तो 5 लाख का सर बोले हैं, तो छोटा मोटा योजना है, जल्दी चले। क्वेश्चन ये है कि आपको चूज करना है कोई एक, यानी कि दोनों ही क्वेश्चन के अनुसार चलना है, ठीक है? सही बात है, चूज करना है ना, आप ये चूज कीजिए ना कि दोनों मॉडरेट। देखिए वो मेन कारण है क्या भैया, आप बताते हैं मेन कारण है कि आप मेन कारण है कि आपको देखिए कोई भी इलेक्शन में खड़ा होता है, मेन 2 4 10 होता है। मेन कारण हमको समाज बनाया मानी लीडर, अब यहाँ का वार्ड पार्षद बन गए, हमको तो अभी पावर है तो वो हम पे डिपेंड है कि यहाँ पे 5 लाख में आया, मेरे मोहल्ला में कहाँ जमीन PW का है, कहाँ क्या है नहीं मुझे मालूम है, कौन आदमी अमीर है कौन गरीब है मुझे मालूम है, वो हम पे डिपेंड है। कहाँ अपना वार्ड में कहाँ जल का कमी है, कहाँ नाला टूटा हो, वो हम अपना पे खर्च कर देंगे। अगर मैं ईमानदार रहूँगा तो पैसा को डिपेंड
कार्य में कर दूंगा और मुझसे हो गया जितना भी समाज में कुछ हो। थैंक यू। देखिए, आप लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आपकी बात से कोई सहमत है, नहीं सहमत है, ये अलग बात है। सर आपका डिसीजन एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। कोई ग्रुप बाकी है? आपका डिसीजन नहीं, डिसीजन इसमें कुछ नहीं है, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है और इसमें डिसीजन सबके सही है। जो आपका डिसीजन है वो आपके हिसाब से सही है। आप जो बोले वही सही। ये कोई ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि ये ब्लैक है या व्हाइट है, सबके अपने अपने मत है। इस एक्टिविटी का उद्देश्य ये था कि आप सोचें, आपके अंदर वो क्वालिटी आए कि आप एक डिसीजन मेकिंग कर सकें, क्योंकि लीडरशिप में डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। दूसरा, सबको साथ में लेकर के चलना है। हो सकता है मैं व्यक्तिगत रूप से पानी चाहता हूँ, लेकिन मैं मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप ये चाहती हूँ कि नहीं प्लेग्राउंड बने, तो लीडर है वो मेजॉरिटी के हिसाब से चले। अब हम आते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, कैसे आप सही डिसीजन कर सकते हैं। हो सकता है सही डिसीजन एक पॉपुलर डिसीजन ना हो, लोकप्रिय डिसीजन ना हो, उससे जनता आपसे खुश ना हो, लेकिन आपका वो डिसीजन आगे चल करके लोगों के काम आने वाला हो, ऐसा आपका विश्वास हो। वो साहस कहां से लाएंगे और कहां से आप डिसाइड करेंगे कि हाँ मुझे ये काम करना है? इसके लिए क्या टेक्निक है आपके पास? वो टेक्निक अब हम आप सीखेंगे, उसको हम कहते हैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन। हार्टफुलनेस मेडिटेशन में हम जब इसका अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी का मतलब स्पष्टता आती है, और जब स्पष्टता आती है तो हमारे लिए डिसीजन करना आसान हो जाता है। दूसरा, इससे साहस आता है, क्योंकि साहसी होना पड़ता है। जैसे हर डिसीजन आप जनता के बीच मतलब लोकप्रिय डिसीजन नहीं होता, कहीं कहीं पे आपको सख्ती करनी पड़ती है, क्योंकि आपको लगता है कि ये आगे चल के जनता के काम आएगा। तो कैसे हम अपने अंदर क्लैरिटी ले आए, साहस ले आए, और कैसे हम अपने हृदय से जुड़ करके सही डिसीजन लें, अपने मन को शांत में रख करके डिसीजन लें। इसके लिए हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, एक छोटा सा प्रैक्टिकल सेशन करेंगे हार्टफुलनेस मेडिटेशन का। इसके लिए आपको सब लोग आराम से बैठेंगे, जैसे आप लोगों ने सर्जरी की थी वैसे ही। फोन को सब लोग बंद करेंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन।